प्रोग्राम में खुश आमदीद। और कुछ मुश्किल वक्त है पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, क्योंकि मेंस टीम भी डाउन है 2-1। तो वेस्ट कराची में जो सीरीज़ हो रही है 4-0 से जो है वो पाकिस्तान इस वक्त पीछे है, जो कि 3-0 हो गया जी वनडे में। और T20 का पहला मैच भी आ रही है। कमर भाई, इस पर भी बात कर लेते हैं। और फिर बिस्मा मरूफ के अचानक रिटायरमेंट, क्योंकि बड़ी ज़बरदस्त रन स्कोरर हैं पाकिस्तान के लिए, उनकी खिदमात बहुत हैं, लेकिन 20 सीरीज में उनकी रिटायरमेंट ने थोड़ा लोगों को हैरान भी किया। इमरान सिद्दीक हमारे साथ मौजूद हैं, जिन्हें कराची में मैचेस को कवर कर रहे हैं। इमरान, चारों मैचेस हम हार गए, और ठीक है कल भी बहुत क्लोज मैच हुआ, 1 रन से हम हारे, शायद 1 विकेट से आ रहे थे, लेकिन ये रिजल्ट नहीं था जो एक्सपेक्ट कर रहे थे, स्पेशली जो न्यूजीलैंड में हमारी परफॉर्मेंस थी। बिल्कुल, मैं भी इसी तरफ निशानदेही कर रहा था कि जब न्यूजीलैंड में हमारी परफॉर्मेंस अच्छी थी तो उम्मीद यही थी कि होम सीरीज में पाकिस्तान की टीम जो है वो अच्छी परफॉर्मेंस का मुजाहरा करेगी। लेकिन जो दूसरा मैच हम वनडे हारे, वो हमें हारना नहीं चाहिए था। एक गेंद पर वेस्ट इंडीज को 3 रन दरकार थे, 9 विकेटें उनकी गिर गई थी, लेकिन विकेट कीपर नजिया से एक आसान कैच गिरा, जिसकी वजह से बॉल जो है वो बाउंड्री लाइन की तरफ गई और पाकिस्तान वो मैच हार गया। कल भी सिर्फ 122 रन का हदफ था और पाकिस्तान की टीम वो भी चेज नहीं कर सकी। तो प्रॉब्लम जरूर है। और अब जिस तरह आपने अभी जिक्र किया है कि बिस्मा मारूफ रिटायर हो चुकी हैं, जवेरिया खान पहले ही एक प्रोमिनेंट बैटर थी, वो रिटायर हो चुकी हैं, तो इसके बाद इनकी रिप्लेसमेंट ढूंढना और फिर परफॉर्मेंस को पाकिस्तान टीम की बेहतर करना, ये अब और मुश्किल टास्क जो है वो नजर आ रहा है। बिल्कुल, हमारे साथ मौजूद है कमर भाई। यकीनी तौर पर वुमेन क्रिकेट में पाकिस्तान में अब वो स्टेज नहीं है, जैसे जब मैंने उरूज मुमताज़ को लिया था, उन्होंने कहा हमने वो मुश्किल फेस गुजार लिया जहां आपने वो स्ट्रगल करनी पड़ी, एक सोसाइटी का इशू। अब इन लड़कियों को सहूलियात मिल रही हैं। अब हमने देखा बहुत सारी लड़कियां इंकरेज हो रही हैं, फिर भी आई नो कि इट्स अ लॉन्ग जर्नी फॉर द यंग, हम इनको बहुत अप्रिशिएट भी करते हैं, बट जब सारी सहूलियात मिल रही हों, फैसिलिटीज़ मिल रही हों, और फिर परफॉर्मेंस होम सीरीज़ में इस तरह की हो जाए तो मस्ट बी डिसअपॉइंटिंग। देखिए, पूरी दुनिया में वुमेंस क्रिकेट को इंकरेज किया जा रहा है, और पाकिस्तान इज़ वन ऑफ द कंट्री जो कि जिसकी टीम एक ज़माने में काफ़ी अच्छी और स्ट्रॉन्ग और मुस्तकम लगती थी। बिस्मा मारूफ का आपने जिक्र किया, जो है शी वॉज द मेन स्टे इन द लास्ट फ्यू ईयर्स, और परफॉर्म करने वाली खिलाड़ी लेडीज़ की टीम के अंदर। लेकिन अचानक उनका टीम से रिटायरमेंट ले लेना और बाहर हो जाना, तो ज़रा टीम जाहिर है कि इसमें टीम में वीक हो गई उनके ना होने की वजह से। मेरी समझ में एक बात जो नहीं आती वो ये कि अगर बिस्मा मारूफ को बाहर जाना ही था तो वो इस सीरीज़ से पहले ही वो बता देती कि भाई मैं इस सीरीज़ में नहीं खेलना चाहती। जी, वनडे और T20 बीच में आएगी बात। जी। तो अब ये क्वाइट माइंड बॉगलिंग और सरप्राइजिंग चीज़ है। बिल्कुल। बट टू बी रियलिस्टिक अगर आप देखें तो पाकिस्तान की क्रिकेट टीम लेडीज़ की जो है वो इसी तरह की परफॉर्मेंस कर रही है जिस तरह मेंस की टीम कर रही है। बिल्कुल, और यही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग तो आप उनको ब्लेम नहीं कर सकते। बिल्कुल, मुझे लग रहा है कि इंस्पायर्ड करना पड़ेगा वाइस वर्सा कि शायद बहुत अच्छा करेंगे इंस्पायर्ड। कि इमरान, जैसे कमर भाई ने फरमाया, देखिए 3669 रन उनके हैं वनडेज में, T20 में भी 2893, फिर 44 विकेटें वनडे में, 36 विकेट T20 में, और फिर आखिरी 5 मैचों में भी 2 50। तो अचानक जब खबर आई तो मेरे लिए भी बड़ा हैरान कुन था कि बिस्मा मारूफ तो हमारी बड़ी मेन प्लेयर हैं, हम उनको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं कि अपनी शादी के बाद, बेटी की पैदाइश के बाद भी वो खेलती रही, उनको साथ लेकर भी गई। आई थिंक मुझे याद है एशियन गेम्स में इजाज़त नहीं थी, तो इस वजह से उनको पुल आउट भी करना पड़ा। तो फैमिली भी इसमें इन्वॉल्व हो जाती है, बहुत इमोशनल चीज़ हो जाती है। लेकिन उनके अचानक रिटायरमेंट, इमरान। बिल्कुल, देखें ये जो आपने अचानक रिटायरमेंट की बात की है, ये उनको बहुत अरसे से मुश्किलात दरपेश आ रही हैं। अभी उनका आपको याद होगा कि कॉमनवेल्थ में शायद उनको एक्रीडेशन भी नहीं कॉमनवेल्थ में बेटी की, और उनकी बेटी जो है वो काफी छोटी है, और ग्राउंड में उनकी जो है मदर उनकी बेटी को संभालते हुए में नजर आती है। तो हमने जब अपने तरफ से जानने की कोशिश की कि ये अचानक इतना फैसला क्यों हुआ है, तो उनका जो हमें पता लगा है वो यही था कि पर्सनल और फैमिली रीजंस की वजह से उन्होंने अचानक रिटायरमेंट का फैसला किया। चाहे दोनों चीजें वो संभाल नहीं पा रही हैं या एक साथ उसको फोकस नहीं कर पा रही हैं, इस वजह से उन्होंने फैमिली को टाइम देने का जो है वो फैसला किया है, जहां तक हमें पता लगा है। अब जो उनकी रिप्लेसमेंट है, क्योंकि देखें मिडिल ऑर्डर में आप समझ सकते हैं कि पाकिस्तान की वुमेन टीम में बाबर आजम का वो किरदार अदा करती थी, और एक एंड से डटी रहती थी, एक एंड पर दूसरे एंड से लोग उनके साथ जो है वो खेला करते थे। तो अब इस किस्म के प्लेयर ढूंढना, खास तौर पे जब जवेरिया खान भी चली गई हैं और बिस्मा मारूफ भी चली गई हैं, तो ये बहुत मुश्किल टास्क होगा पाकिस्तान के सिलेक्टर्स के लिए भी, कोच के लिए भी, और जो कैप्टन है निज़ादार उनके लिए भी। बिल्कुल ठीक। और प्रोग्राम में ब्रेक शामिल करते हैं, ब्रेक से जब वापस आएंगे तो वो एक और बड़ा स्पोर्ट एंगल है हमारे पास। मार्शल आर्ट पाकिस्तान में ज़रूर जो है वो ऊपर जा रहा है, लेकिन उसमें थोड़ी सी डिस्करेजमेंट भी कहीं ना कहीं दिखाई देती है। इसको डिस्कस करेंगे शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक।